हेलो प्रोटोनियंस। तो स्वागत है आपका प्रोटोनियन एकेडमी में। और आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो जो जितने बच्चे लेटे हुए हैं सब बैठ जाएं, कॉपी किताब ले लें, और नहीं बैठ सकते तो कम से कम पेन और पेपर तो ले लो यार। क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है हमसे करने से पहले, चाहे चाहे हो आपसे क्वेश्चन चाहे मत हो, लेकिन ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेट क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये तो हमको पता है सर, क्या किताबी ज्ञान दे रहे हैं, अपनी फील में समझाइए, अपनी तरीके से समझाइए। तो देखो, सेट क्या होता है ना, बहुत ही कॉमन वर्ड है। सेट सब लोग जानते हैं। सेट क्या होता है? सेट मतलब एक कलेक्शन, किसी भी चीज़ का ग्रुप। जैसे अब तुम दुकानदार के पास जाओगे, हमसे बोलोगे, उनसे बोलोगे कि हमको एक पेंसिल कलर का एक सेट दे दीजिए, तो वो एक सेट ऑफ पेंसिल कलर्स देंगे, जिसमें अलग अलग कलर्स की पेंसिल कलर्स होंगे। या वाटर कलर का सेट दीजिए, वैक्स कलर का सेट दीजिए। तो बहुत सारे तरह तरह की कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सेट। और जैसे कि तुम कह सकते हो रेनबो। रेनबो इज अ सेट ऑफ 7 कलर्स, सब जानते होंगे रेनबो। इसमें 7 कलर्स होते हैं: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर होते हैं रेनबो में। तो इट इज़ अ सेट, रेनबो इज़ अ सेट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। और बहुत सारे तरीके के सेट्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सोलर प्लैनेट, सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, सबको पता ही होगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे ये हो गया हमारा सन। ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स। 8 तो मतलब सेट ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इज 8। तो ये एक तरीके का सेट है, ये सब सेट ही है। तो अब हमसे पूछा जाएगा, बताओ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, क्या ज़रूरत है सेट पढ़ने की। देखो बेटा, सबसे पहले तुमको नंबर चाहिए, तो सबसे ज़रूरत तो यही है कि तुमको नंबर चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी जो एक बहुत ही कमाल की बात है मैथ्स में, मैथ्स में तुम्हें सेट्स इसलिए पढ़ना है ना क्योंकि तुम्हारे पूरे बुक में एक लैंग्वेज लिखी गई है, मैथमेटिकल लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को तुम्हें समझना होगा। बार बार तुम्हारे बुक में, हर बार तुम देखोगे अपने तुम्हारे बुक में लिखा होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये बहुत नोटेशन है, बहुत बार आएंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये सब क्या है? ये नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर, ये सब सेट्स हैं। नेचुरल नंबर इज सेट ऑफ numbers lying between 1 to infinity, positive integers। जैसे बताते हैं मैथ्स में बहुत तरह के सेट्स होते हैं। जैसे देखो, नेचुरल नंबर, इसको डिनोट करते हैं n से। नेचुरल नंबर क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको लिखते हैं सेट। ये देखो ऐसे सेट ऐसे बनाया जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स हो गए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा, ये एक इन्फिनिट सेट है। देखो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब ये चलता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है। इसको एक इन्फिनिटी सेट, इसको पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, पढ़ेंगे इसको, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इन्फिनिट सेट्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इस सेट को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। एक और तरीके का सेट होता है, देखो, होल नंबर। इसको W से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। इसको W से डिनोट करते हैं। और इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते।
ठीक है, इसमें बस नेचुरल नंबर प्लस जीरो, जब एलिमेंट जीरो एलिमेंट को जब ऐड कर देते हैं तो वही होल नंबर बन जाता है, बस इतना ही होता है। और जो कौन से तरीके के होते हैं सेट्स, और होते हैं इंटीजर्स, यहाँ जगह नहीं है, इंटीजर, इसको आई से डिनोट करते हैं। इसमें देखो कौन कौन से आते हैं, इसमें जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है पूरे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सारे के सारे इसमें आते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन इसमें नहीं आते, पॉइंट वाले नहीं आते, केवल एक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे देखो -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करते करते जितने इधर और जितने इसके आगे हैं, जितने भी नंबर हैं, ये सारे इंटीजर्स में आते हैं। और एक और होता है रैशनल नंबर, इसको R से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, P बाई क्यू के फॉर्म में। हम कहोगे P बाई क्यू से क्या है सर, नंबर बाई में नंबर, कोई भी ऊपर एक नंबर लिखा हो, नीचे बाई में नंबर, जैसे लिखो 1 बाई में 2, 3 बाई में 4, जितने भी ऐसे टाइप के नंबर, इसको ये जीरो नहीं होना चाहिए, या डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है मैथ्स की लैंग्वेज में। तो जितने भी नंबर्स इस टाइप में आते हैं, जितने फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, उन सबको, उन सब के साथ साथ जितने इंटीजर हो गए, उन सब को हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर। जैसे देखो इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं -1/2, 3/4, 18/24, जितने भी नंबर हुए सारे के सारे इसमें आ सकते हैं। और कुछ भी इंटीजर भी आ सकते हैं। इससे देखो P बाई क्यू में अगर हम Q की वैल्यू 1 ले लें और अगर हम P की वैल्यू 3 ले लें, देखो ये 3 तो लिखा है, तो एक तरीके से इसमें फ्रैक्शन भी आ सकता है, इसमें इंटीजर भी आ सकता है, इसमें नेचुरल नंबर भी आ सकता है, इसमें होल नंबर भी आ सकता है, इसमें सारे के सारे आ सकते हैं। इसे हम और अच्छे से अगर तुम्हें इमेजिन कराना चाहिए, इसमें अगर फील तुम्हें चाहिए, सर फील नहीं आता, फील नहीं आती सर, मैथ्स में फील है नहीं आता है, और तुम्हें फील देना, तुम इसको समझ सकते हो ऐसे, ये है रियल नंबर। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इरेशनल नंबर और एक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी इरेशनल, रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल। इरेशनल एक बार समझाते हैं। इरेशनल ऐसे सेट्स का है जितने भी तुम नंबर जानते हो आजकल, जैसे देखो √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414, इससे चलते रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और भी चलते रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ये बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 22/7 से इसको जब डिवाइड करोगे, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। जब 7 से 22 को डिवाइड करोगे तो जितना भी नंबर आती है बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखो मैंने कभी खत्म ही नहीं हुआ, ये तुम जितना करते जाओगे बढ़ जाएगा, 22, 25, 100, 200 डेसिमल, ये बढ़ता ही चला जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ही ना हो, जो कभी टर्मिनेट ही ना हो, बढ़ते ही चले जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल कहते हैं। ये रैशनल नंबर्स में नहीं आती, ये रैशनल नंबर से अलग होते हैं। जो जितने भी तुम नंबर जानते हो सब रियल नंबर। रियल नंबर में P/2 के फॉर्मेट में जो लिखा है, जो फ्रैक्शन में लिखा है, जो इंटीजर है, जो नेचुरल नंबर, जो होल नंबर है, वो सारे रैशनल नंबर में आते हैं। जो बच गए वो सारे इरेशनल में आते हैं, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, जो कभी ख़त्म ही ना हो, वो इरेशनल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर में इंटीजर्स आते हैं। ये पूरा जो रीजन है ये रैशनल नंबर है, ये पूरा जो रीजन है वो इरेशनल नंबर। ये डिनोट कर रहा है कि मान लो इसमें इस सर्कल में, इस बड़े वाले सर्कल में अगर दुनिया के सारे नंबर आते हैं तो वो है रियल नंबर। फिर इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें आधे होते हैं रैशनल नंबर और कुछ होते हैं, मतलब कुछ होते हैं रैशनल नंबर और कुछ होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, ये पूरे इलाका जो है रैशनल नंबर का है। इसमें भी अब कुछ होते हैं इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में भी कुछ होते हैं, ये पूरा इलाका इंटीजर का है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक आता है तुम्हारा इसमें होल नंबर और एक आता है तुम्हारा नेचुरल नंबर। ऐसे नहीं लिख सकते,
क्योंकि होल नंबर में बस एक नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर ही बन जाएगा। इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दें। बस जान लो इंटीजर्स के अंदर भी आता है तुम्हारा नेचुरल नंबर और होल नंबर। इंटीजर्स के अंदर आता है नेचुरल या होल नंबर, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल। ये आता है, ये पूरा होल नंबर का पार्ट है और ये नेचुरल नंबर का पार्ट है। होल नंबर में एक एलिमेंट आता है 0 जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ये पूरा एक चार्ट टाइप में आपका बन गया, पाई चार्ट मान लीजिए आप इसको, जिस भी चार्ट मान लीजिए। ये था आपका कि मैथ्स में सेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक में। अब देखो, एक होता है कि क्या दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सब सेट्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं। सेट्स कुछ मतलब जितने भी कलेक्शन है सारे सेट्स हैं? नहीं, सारे कलेक्शन सेट्स नहीं होते हैं। कुछ कलेक्शन सेट होते हैं और कुछ कलेक्शन सेट नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब ये होता है कि मतलब वो डिफाइंड हो, पर्सन टू पर्सन वो वैरी ना करे। जैसे एग्जाम्पल, मैथ्स में एग्जाम्पल के जरिए हम सब समझते हैं। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। रेनबो इज अ सेट ऑफ 7 कलर्स। अब तुम चाहे इंग्लैंड में जाके पूछो, चाहे न्यूजीलैंड में जाके पूछो, तो चाहे पाकिस्तान में अपने दुश्मन उससे जाके पूछो, चाहे चाइना से पूछो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से पूछो, तुम किसी से भी पूछो, किसी से भी पूछो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, वो कहेगा 7 कलर्स होते हैं। 7 पाकिस्तान हो सकता है ना बताता है, इतनी उसकी एजुकेशन उसमें नहीं है, लेकिन 7 कलर्स होते हैं। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। किसी से भी जाके पूछो, तुम मार्स पे जाके अगर कोई होगा उससे पूछोगे हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, वो कहेगा 8 प्लैनेट्स हैं। तुम अपने दोस्त से पूछोगे, तो अपने टीचर से पूछोगे, तो पेरेंट्स से पूछोगे, सब कोई यही कहेगा कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ें पर्सन टू पर्सन चेंज ना करें उन्हें कहते हैं वेल डिफाइंड, मतलब वो डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो ये था हमारा सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन। अब एक चीज बताओ, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मान लो तुमसे पूछा गया कि बेस्ट एक सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताओ, पूरी दुनिया में जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो। तुम कहोगे सर हम बता देंगे। मतलब हम अगर पूछे कि मान लो ये सेट है कि नहीं, सेट है या नहीं, तो तुम कहोगे हाँ सर ऐसे, धोनी है, विराट कोहली है, जो भी आपका होगा, रोहित शर्मा है। नहीं, ऐसा नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो कहोगे कहाँ सर, मिला तो है अवार्ड, उसको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके गया है इस साल का, हम लोग इंडिया जीत गई है, रोहित शर्मा इस बार कर लिया है ट्रॉफी, वही सबसे अच्छा खिला था सर, वही है। नहीं, ऐसा नहीं, ट्रॉफी मिलना एक अलग चीज़ है। अगर तुमसे ये कहा गया होता कि इस साल इंडिया में कौन जीता है, कैप्टन कौन था, कौन अच्छा खेला, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया, उसका सेट है, वो सबके लिए सेम होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, सेट का मतलब तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम जब जाके सबसे पूछोगे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है, केवल ये क्वेश्चन, तो तुम्हें पर्सन टू पर्सन अगर तुम 100 लोग से पूछोगे 70 लोग अलग अलग जवाब देंगे। सब कहेंगे हमारा ये है, हमारा ये, हमारा ये है। पूरी दुनिया में जब जाके पूछोगे तो सबको अलग अलग देंगे। तो ये सेट नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और बेस्ट बुक, सर बेस्ट बुक अवार्ड गोज टू दिस, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
बेस्ट बुक अवार्ड्स को उसको यहाँ हमने कहाँ लिखा, हमें अगर लिखा होता बताओ बेस्ट बुक अवार्ड 2024 किसको मिला था, तो ये तो सेट है, ये सेट है। लेकिन अगर इसमें से ये चीज़ें हटा दी, बेस्ट बुक, ये तुम जब पूछोगे ना पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर जाएगा, तो ये सेट नहीं है, सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, वो सेट है। अच्छा आगे देखते हैं सर। आगे क्या है, टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट। हमारे पास दो तरह के सेट होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो सेट को ना हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कोई भी सेट है, देखो ऐसे सेट को ऐसे डिनोट करते हैं। मान लो कोई सेट है एक्स, ऐसे, ये जो फॉर्म है ना ये रोस्टर फॉर्म है, ये वाला कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, सेट को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। अब ये जो फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है, इसमें क्या होता है यहाँ पे अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे होते हैं और कॉमा से सेपरेट होते हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, मान लो कोई सेट है एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल होगा, दूसरा लेते हैं ए सेट है, तो अंदर वेरिएबल हम एक्स को लेते हैं सच दैट, ये जो सिंबल है ये सच दैट है, ये जो सिंबल है इसे कहते हैं सच दैट। इसमें इसका मतलब होता है सच मतलब एक्स कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, एक्स कुछ ऐसा है, और इसके बगल में लिखी होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज, एक्स की प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं जिन्हें एक्स को सेटिस्फाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू, ए एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 3। एक्स एक कोई सेट है ए जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स कुछ ऐसा है कि वो 1 और 3 के बीच में जो एक नंबर पाया जाता है वो है। तो इसका जब तुम इसको इसका आंसर लिखोगे तुम्हें पता है 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर पाया जाता है 2, तो तुम इसको लिखोगे सेट ए इज इक्वल्स टू 2। ये जो है ये रोस्टर फॉर्म है। देखो इसके अंदर केवल एक एलिमेंट लिखा है या कुछ और एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, कॉमा के साथ यहाँ पे एलिमेंट लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे और इसी चीज़ को रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। A is a set in which there is a x present where x is such that it is a number between 1 and 3। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा समझ में आता है मैथ्स में। इसको मिटा देते हैं, ज़्यादा जगह होगी, हमारा बोर्ड बड़ा छोटा है, बोर्ड मेरे पास जगह। देखो रोस्टर फॉर्म के बारे में दो बातें हमें जानना पड़ेगा। ये जो रोस्टर फॉर्म होता है ना ये इममटेरियल होता है। ये क्या लिखा है सर, इसका क्या मतलब है, क्या बड़े बड़े शब्द है। इसका मतलब देखो होता है अरेंजमेंट डजंट मैटर। समझाते हैं, मान लो कोई एक सेट है, अगर तुम्हें कोई एक सेट बनाना होगा, जैसे मान लो वोवेल्स का सेट, वोवेल्स इंग्लिश वोवेल्स, एक सेट बताओ, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, यही है हमारे पास, यही है, यही 5 होते हैं लेटर्स हमारे पास जो कि इंग्लिश अल्फाबेट जिन्हें हम वोवेल्स कहते हैं। तो इन लेटर्स को
देखो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये ए एलिमेंट्स है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सब एलिमेंट्स हैं और इनको कॉमा से सेपरेटेड करके लिखा गया है एक सेट के अंदर। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। तुम चाहो तो इस सेट को ऐसे भी लिख सकते थे, ई आई ओ ए यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी ये सेट ऑफ इंग्लिश होगी, कोई मतलब जरूरी नहीं है तुम पहले ए को ही लिखो पहले यू को ही लिखो, इसका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, तुम कैसे भी लिख सकते हो। दूसरी चीज़, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अगर मान लो ये होता है तो हमें बताना है सेट ऑफ लेटर्स इन, मान लो स्कूल, क्या गंदा सा नाम दे दिए सर। चलिए छुट्टी ले लीजिए नाम, छुट्टी। स्कूल स्कूल स्कूल, रोज तो स्कूल ही जाते हैं। छुट्टी, तो छुट्टी में अगर तुम्हें इसमें बताना हो कि इसमें एक सेट बनाओ कि इसमें कितने लेटर्स देखो ये एक वर्ड है, ये सारे लेटर्स हैं, सी एच यू टी टी आई, ये लेटर्स हैं। तुम अगर इसको सेट बनाना चाहो, मान लो कि एक सेट है ए, तुम अगर इसका सेट बनाना चाहोगे तुम देखोगे इसमें एक लेटर है सी, एक है एच, एक है यू। अब तुम इसमें टी फिर टी नहीं लिखोगे कि इसमें टी है फिर टी है फिर आई है, नहीं नहीं नहीं, इसमें रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। इसमें तुम सी लिख दिए, एच लिख दिए, यू लिख दिए, टी एक बार आ गया तो अब दोबारा टी नहीं लिखोगे तुम इसमें। एक बार एक ही एलिमेंट को एक एक ही बार लिखा जाएगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे टी होगा, आई होगा, ये समझाना चाह रहा है। तो रोस्टर फॉर्म में एक इमटेरियल होता है और रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, और ये है रिपीटिशन रोस्टर फॉर्म की फॉर्मेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में कोई एक एग्जाम्पल भी था रोस्टर फॉर्म को समझाने के लिए, देख लेते हैं एग्जाम्पल भी हम इसको सॉल्व करवाते हैं। एग्जाम्पल था कि देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा देते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 कहा गया है, क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक दी गई है, पूछ रहा है सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ये क्वाड्रेटिक है, इसकी जो सॉल्यूशन मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो एक्स यहाँ पे सेटिस्फाई करे, जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उन्हें रोस्टर फॉर्म में निकाल के बताओ। तो पहले तुम्हें इस क्वाड्रेटिक को पहले तुम्हें सॉल्व करना हो। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करेंगे, देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आती है तो देख लो, कुछ बच्चों को उनको नहीं आती है। सर हमारा तो 9th 10th बर्बाद है। देखो 2 का पहले हम 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 को लिख सकते हो 1 × 2, जो भी यहाँ रहता है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखो निगेटिव है, इसका मतलब 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके निगेटिव आया, मतलब कि यहाँ पे कोई एक नंबर तो निगेटिव था। दो निगेटिव नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब एक नंबर निगेटिव है और एक पॉजिटिव। तो हमें नहीं पता कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। यहाँ पे ये 2 जो है 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन किन 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन से बना है वो देखो, और साइन देखना पड़ेगा कि नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर इसमें से नेगेटिव है और दूसरा नंबर इसमें पॉजिटिव होगा तभी तो नेगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाता है। इसका मतलब या तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, या तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इसको देखो बीच वाले को, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ऐसा कि चेंज ना हो। अगर हम इसको ऐसे लिख देते, ये क्या किया है सर, देखो यहाँ पे बीच वाले को 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 माइनस। आप ये कैसे सोचेंगे, यहाँ से ये जो 2 नंबर है ना इन्हीं को प्लस या माइनस करके यहाँ पे रखते हैं ऐसा कि ये चेंज ना हो।
तुम जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो वो चेंज नहीं होगा। देखो 2 में से 1 जाएगा, 1 बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, वही चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। और इसमें तुम लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, x प्लस 2 माइनस यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 की इक्वल करेंगे तो आई की हमारी वैल्यू एक माइनस 2, और इसको जब इक्वल 0 करेंगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ रही है। करके देखिए, x प्लस 2 को ये देखो, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो और ये 0 हो, या ये 0। तो x की एक वैल्यू आ रही है माइनस 2, एक वैल्यू आ रही है 1, दोनों ही x की वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता क्या होगी, दो वैल्यू हो सकती है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, कोई एक सेट बना देंगे ए, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कहा है तो -2 और 1, -2 और 1, ये है ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक आगे देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 4। x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, x बिलोंग्स टू, ये देखो ये जो साइन है ना, ये बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है वो इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब वो इसका एक पार्ट है, इसके सेट का। इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं अभी तो बताया था, इंटीजर्स में होते हैं नंबर्स आके, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब इंटीजर्स नंबर्स। यानी कि x एक कोई मतलब x कुछ इंटीजर, इसमें से कोई कोई नंबर होगा वो x है, सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम आएगा। तो अब ऐसे कौन कौन से नंबर सकते हैं, -1 हो सकता है, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 इज लेस देन 40, 0 ले लोगे, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, इज लेस देन 40, ये भी सही है, ये भी बात सही है। 1 40 से कम होता है, 0 40 से कम होता है। 1 ले लोगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, लेस देन 40। 2 ले लोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 इज लेस देन 40। तो ये सारे आंसर हो सकता है। हाँ, कब तक होगा, तुमको करना पड़ेगा ऐसा। 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का, देखो तुम ना सबका माइनस का मत करो, एक साइड करो प्लस का, अगर प्लस वाला सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस वाला भी करेगा। 1 हो सकती है x की वैल्यू, हो सकती है 1 स्क्वायर, अभी तो बताया था। 2 भी हो सकती है, 3 हो सकती है, कैसे 3 3 से 9, 9 40 से छोटा है, हाँ होता है। 4 4 4 से 16, 16 40 से छोटा होता है, हाँ होता है। 5 5 5 से 25, 25 भी 40 से छोटा होता है, हाँ होता है। 6 6 6 से 36, 36 भी 40 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। तो 36 भी होगा, हाँ बिल्कुल 36 भी होगा। और 7 7 हो सकता है क्या, 7 7 जा 49, 49 क्या 40 से छोटा होता है, नहीं 49 तो 40 से बड़ा होता है। तो मतलब ये करके देखना पड़ेगा, हाँ ये इतना करके देखना पड़ेगा, ये हिट एंड ड्राइव तुम्हें इतना बताने में हमें टाइम लगा क्योंकि हमें तुम्हें बताना है, नहीं तो ये सवाल मात्र कुछ 30 सेकेंड का है, 30-40 सेकेंड का पूरा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 नहीं हो सकता, 6 भी हो गया, 7 नहीं हो सकता। अब नेगेटिव, नेगेटिव सेम चीज़ में नेगेटिव भी हो सकती है, -1 का भी आंसर बनाता है। -2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 ही आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 3 के स्क्वायर के बराबर आएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब मिरर इमेज जो जितना 0 के इधर नंबर है उतना ही 0 के इधर वाला भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब -1 है तो -1 भी सेटिस्फाई करेगा, 2 है तो -2 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 है तो -3 भी सेटिस्फाई करेगा, 4 है तो -4 -5 -6 इसे भी सेटिस्फाई करेगा, और एक 0 भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो इतने एलिमेंट्स कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं, कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके एग्जाम्पल नंबर इतने आएंगे, ये होगा इसका आंसर। और देख लेते हैं
आगे आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम बताया इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। कोई एक सेट है x सच दैट, और यहाँ पे कुछ x की प्रॉपर्टीज लिखी होंगी जो कि x सेटिस्फाई कर रहा, विच विल बी सेटिस्फाइड बाई x। देखिए फॉर एग्जाम्पल x is a set in which x is a number such that x is a natural number। नेचुरल नंबर याद है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 4, 4 से छोटा एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 4 से छोटा हो। ये क्या लिखी है, ये एक प्रॉपर्टी लिखी है जो कि x को सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, जो कि x सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे वो वेरिएबल लिखा हुआ है। और ये जो है सेट का, ये है सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका अगर इसी को अगर तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो तुम लिखोगे, इसमें कौन कौन से आंसर आएंगे? x इज ए नेचुरल नंबर 1 2 3, यही आएगा। देखो ध्यान से सोचो, लेस देन 4, 4 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर में 1 आ सकते हैं, 2 3 4 चलते जाएगा। तो 4 से छोटा, 4 नहीं 4 से छोटा, लेस देन 4 तो आएगा 1 2 और 3, 3 नंबर है वही 3 है। ये है रोस्टर फॉर्म। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आना इजी है, लेकिन रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है। इट इज़ थोड़ा सा टफ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मिलता है बुक में। अगला जो एग्जाम्पल है सेट बिल्डर फॉर्म का, सेट बिल्डर फॉर्म समझाना जरूरी था। जस्ट थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है आपको, एक कोई सेट है ए मान लेते हैं, और वो है 1 4 9 16 25, ये चलते जा रहा है। ये इन्फिनिटी सेट है, इनफाइनाइट सेट, मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट ही चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। देख रहा है ये डॉट डॉट डॉट, इसका क्या मतलब है? ये चलता ही जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट ब्रीफ एग्जाम में हम अगले वाले लेक्चर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है। अभी बस एक छोटा सा जान लो कि इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं तुम बता ही ना सको। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ होल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ इंटीजर इज एन इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट्स। ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हम बता नहीं सकते इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 10 15 500 5000 5 लाख 5000 करोड़, इनफाइनाइट पता नहीं कितने आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसमें। और फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसमें तुम बता सको कि कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे एक अगर हम एग्जांपल ले लें 1 4 2 8, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स से बता पा रहे हो, 4 एलिमेंट 10। ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। हाँ, तो हमसे बोला जा रहा है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में। देखो अब ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अपनी आंखों को थोड़ा सा ध्यान से इसको पहचानना होगा, इसको देख के पहचानना होगा कि क्या क्या किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो प्रैक्टिस जिसकी हो तो बता देगा कि ये जो है 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, चलते जा रहा है। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ पे आना तो मैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसे। तो अब तुमसे बोलेंगे यहाँ पे कि रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, जी ये 1 का स्क्वायर है तो 1, ये 2 का स्क्वायर है, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। आई एम सॉरी, हमसे एक छोटी सी गलती हुई, ये तो पहले से रोस्टर फॉर्म में दे रखा है,
हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मान लेते हैं कोई एक्स है, कोई और वेरिएबल मान सकते हो तुम्हारा मन, कोई एक्स है सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बस ये नेचुरल नंबर ही तो है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएंगे तो ये स्क्वायर ही तो है। ये क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर तो एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इतना ही लिख देते ये आ जाएगा। ये अब सोचने वाली चीज़ है, अब ये प्रैक्टिस से आता है। हमें तो आता है, हमने तो प्रैक्टिस की है बहुत सारी, तो हमें तो पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करते पता होगा, कुछ लोग को पहले से पता होता है, उनका दिमाग थोड़ा सा तेज होता है, वो ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, इसके लिए ऑब्जर्वेशन अच्छा है। एक और बात, सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीके का नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ ये लाइन लिखोगे तभी होगा, ज़रूरी नहीं है। हम इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ होल नंबर, इसको अगर हम हटा करके यहाँ पे अगर हम लिखते एक्स इज स्क्वायर ऑफ होल नंबर एक्सेप्ट जीरो, या फिर ग्रेटर देन जीरो, ये भी सही है, ये भी सही है, क्या गलत है? देखो एक्स इज स्क्वायर ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़े जितने भी होल नंबर हैं उनका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा एक्स। देखो जीरो से बड़ा है 1, जीरो से बड़ा है 2 3, जीरो से बड़े जितने भी नंबर है सबका, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बात बता दें, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में ज़ीरो नहीं आता है, नेगेटिव इंटीजर्स में ज़ीरो नहीं आता है, तो ज़ीरो आता किस में है? अगर तुमसे बोला जाएगा एक सेट बनाओ जिसमें कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, नॉन नेगेटिव मतलब कि उसमें नेगेटिव इंटीजर्स का सेट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव एक ऐसा सेट बताओ जहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव को छोड़ के बाकी सब। अब नेगेटिव को छोड़ के एक तुम पॉजिटिव भी रख सकते हो, 1 2 3 4 जितने भी हो, और एक जीरो को भी रख सकते हो, जीरो न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है। तो जीरो इज अ सेट, इज अ एलिमेंट इन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन वो एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर नहीं है, वो न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है। इस बात को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म एक तरीके का नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखें, आप कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे लिख सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो चौथा एग्जाम्पल आपका कह रहा है एक्स ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें वापस से सेट बिल्डर फॉर्म में चाहिए, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। यहाँ पे आ गए हैं पे एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अब सोचना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम कैसे करोगे इसको। अब देखो कोई चीज़, कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है, 1/2 2/3 3/4 4/5, क्या तुम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्स सच दैट, मुझे लिखना पड़ेगा, कॉमन चीज़ है पूरी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज रैशनल नंबर, देखो p/q के फॉर्म में है, रैशनल नंबर such that ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, देख x such that x is a rational number, या फिर such that की जगह दोबारा such that लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे लिख दो इन द फॉर्म ऑफ
इसको पढ़ने की देखो, ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। मैथ्स में एक अलग लैंग्वेज होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज। ये देखो लिखा है एक्स एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तुम्हें पता है पी बाई क्यू के कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ लिखा है एन बाई में एन प्लस वन, एन बाई में एन प्लस वन फॉर ऑल। इसके ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ये सब सिंबल तुम्हें पता करने पड़ेंगे। ये है फॉर ऑल, ये हम बता देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे जब जब बीच में आएगा, बस नोट करके रखे रहना। ये है फॉर ऑल का सिंबल, ऐसे होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब? फॉर ऑल मतलब कि सभी एन की इन सभी वैल्यू के लिए इसको जब हम लिखेंगे रैशनल फॉर्म में तो वही एक्स है। जैसे देखो एन की वैल्यू 1 डालो, इसमें एन की वैल्यू 1 डालो, एन की वैल्यू 1 डाल देंगे, बाई में एन प्लस वन, 1 प्लस वन, ये बन गया 1/2, 1/2 है। तो एक रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ दिस। या फिर तुम इसको हटा भी सकते हो, इसको लिख सकते हो एज एक्स इज एन बाई में एन प्लस वन फॉर ऑल, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल नंबर बस लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इज फॉर्म ऑफ एन बाई में एन प्लस वन फॉर ऑल एन इज इक्वल्स टू दिस। अब एन की वैल्यू 2 डालो, 2 बाई में 2 प्लस वन, 2 बाई में 2 प्लस वन, 2 बाई में 3 होगा, ये भी है 3 डालोगे तो 3 बाई में 3 प्लस वन 4, 4 डालोगे तो 4 बाई में 4 प्लस वन 5, 5 डालोगे तो 5 बाई में 5 प्लस वन 6, 6 डालोगे तो 6 बाई में 6 प्लस वन 7। और इसके आगे नहीं करना है, इसलिए इसके आगे नहीं लिखा गया। तो बस एक डाल दो, फिर तुम्हारा आंसर है कि इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में हो सकता है किसी और तरीके से दिया हो। तो एक सेट बिल्डर फॉर्म की खासियत है कि इसमें एक आंसर नहीं होता है, एक आंसर नहीं होता। मैथ्स, पूरे मैथ्स की खासियत है, मैथ्स को सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत मेथड्स होते हैं, बहुत मेथड्स होते हैं, हमें भी नहीं पता होता है कितने मेथड्स हैं। तुम चीज़ों को ग्राफ से कर सकते हो मैथ्स में, तुम चीज़ों को न्यूमेरिकली कर सकते हो, तुम चीज़ों को किसी और तरीके से भी कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को करने के। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है मैच द फॉलोइंग। अच्छा, इस पर मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे एक तरफ दे रखा है लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म, लेफ्ट साइड में तुम्हारा रोस्टर फॉर्म है और राइट साइड में तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देखो कभी मैच द फॉलोइंग आए ना, तो कभी इधर से इधर मैच करने का मतलब इसको पढ़ करके उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश मत किया करो। उसमें थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारा टाइम लग जाए, उसमें तुम्हें पता ना चले क्या लिखा हुआ है, हो सकता है थोड़ा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए थोड़ा टफ ना हो, इसके लिए यहाँ से यहाँ आने की कोशिश करो। यहाँ वाला ऑप्शन देखो, उससे रोस्टर फॉर्म बनाने की कोशिश करो और मैच कर लो। जैसे तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखा है इसको छोड़ देते हैं, हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब x इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर ये होता है 1 2 3 4, जीरो नहीं आएगा इसमें, जीरो इज नीदर अ पॉजिटिव नीदर अ नेगेटिव नंबर, जीरो कुछ नहीं होता, जीरो न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट ये है, तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18, 18 का डिवीजर है, मतलब 18 को जब हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, वो एक इंटीजर बन जाएगा। जैसे मान लो 2 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो एक नंबर बच रहा है ना। 3 से जब 18 डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो एक नंबर बच रहा है ना। तो ये इसका ये कहने का मतलब है कि x इज अ डिविजर ऑफ 18 जब उसको डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे हुआ है। डिवीजर ऑफ 18 तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं 1, तो 1 क्या 18 का डिविजिबल है? हाँ है, हाँ 1 हो गया। 2, हाँ 2 भी हो गया। 3 6 18 3 भी हो जाएगा। 4 नहीं होगा। 4 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली 4 4 का 16 हो जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा 5, 4 4 का 16, 2 बचा, पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा, 4 5 का 20, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, ये डेसिमल में चला गया। दिस इज नॉट एन इंटीजर,
डिवीजर का मतलब होता है ना कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, उसको जब उससे डिवाइड किया जाए तो एक कंप्लीट इंटीजर बचना चाहिए, तो यहाँ पे इंटीजर नहीं बच रहा है, इट मीन्स 4 इज नॉट अ डिवीजर। 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 होता है, फिर 4 ज़ा में 20 हो जाता है, तो लेकिन उसके टेबल में नहीं आता है। 6 कर सकते हैं, 6 3 ज़ा 18 हो रहा है। 7 भी नहीं कर सकते, 8 भी नहीं कर सकते, 9 कर सकते, 9 कर सकते, 9 2 ज़ा 18, तो 9 भी हो गया। 10 11 अब कोई नहीं कर सकते, अब सीधे 18 कर सकते, 18 1 ज़ा 8, तो ये तुम्हारा आ गया ना उसमें। अब देखो बताने में इतना टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है कि जब तुम पेपर में बैठोगे तो इतना ही टाइम लगेगा, ये तुमको बताना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ये क्वेश्चन हार्डली 1 मिनट का भी नहीं है, बहुत कम टाइम का है, कुछ सेकेंड्स का है। तो ऑप्शन में दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 से मैच करना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ आना, देखो ये दिया होता है, इससे ये सोचना होता, तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू यहाँ से तुम यहाँ जाओ, तो यहाँ से यहाँ आने से अच्छा है तुम यहाँ से यहाँ चलो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरा दे रखा है x बिलोंग्स टू इंटीजर, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 900, पता नहीं क्या लिखा है, मैंने लिखा है अच्छे से नहीं लिखा है शायद, एक्स स्क्वायर माइनस 900, एक्स स्क्वायर माइनस 900 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर इज होगा 900, एक्स स्क्वायर माइनस 900 ये नहीं लिखा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा है। सर ये कैसे पता चला, आप तो बुक खोल के बैठे हैं? नहीं बुक है ही नहीं हमारे पास, असल में ये जो है हमने ऑप्शन में मिला नहीं है ना कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट दे रखा है जिससे मैच कर रहा है। चीटिंग सर, आप चीटिंग करते हैं, चीटिंग नहीं, दिमाग लगेगा। देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर और x का स्क्वायर 9 है, तो इंटीजर मतलब क्या होता है, -1 +1, एक नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 एक नंबर इंटीजर होता है, तो x कुछ भी हो सकता है एक इंटीजर, और x का स्क्वायर 9 के बराबर। ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब जब x का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ से तुम इसको ऐसे कर सकते हो √9, यहाँ √9 क्या होता है, 3 होता है, नहीं ±3 होता है, एक्स स्क्वायर जब 9 है तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे तो +-3 करोगे, 3 नहीं होता, प्लस माइनस आगे -3 भी हो सकता है। अगर तुम इसको लिख दोगे केवल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, हाँ क्या -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, -3 × -3 9 नहीं होता, वो भी 9 होता है। तो इसीलिए जब भी तुम ऐसा पावर 2 देखो, एक्स किसी वेरिएबल की पावर में 2 है और जब रूट लगाओ तो जब आंसर आए ना तो आगे +- लिख देना चाहिए, हमेशा +- लिखने से गलतियाँ नहीं आती, तो +-3 यानी कि 3 भी आंसर है और इसका -3 भी आंसर है, तो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन डी से, +-3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है कह रहा है कि कोई सेट है x सच है x बिलोंग्स टू इंटीजर और x + 1 इज इक्वल्स टू 1, x फिर से इंटीजर है, इंटीजर मतलब बता चुके हैं, दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है, x + 1 इज इक्वल्स टू 1, ये क्या कह रहा है, 1 को इधर ले लो, x इज इक्वल्स टू 0, ये कह रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला केवल एक ही एलिमेंट है, x इज इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तभी 1 इज इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि x कौन सा इंटीजर है, 0, मतलब एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है सर, सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो ये हो गया सिंगलटन सेट, तो ऑप्शन ए से ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ये। और लास्ट जो तुम्हारा दे रखा है वो है कि x such that x is a letter in word principal,
प्रिंसिपल में जो लेटर्स हैं, अब देखो एक ही ऑप्शन बचा है ए, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल में कितने लेटर्स हैं? देखो, एक हो गया पी, एक हो गया आर, एक हो गया आई, एक हो गया एन, एक हो गया सी। दोबारा आएंगे सब क्योंकि आई आ चुका है और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, तो आई दोबारा नहीं लिखेंगे। पी भी आ चुका है तो पी को भी नहीं लिखेंगे। ए नहीं आया है, ए को लिख सकते हैं, ठीक है, और एन को भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। आगे देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल खत्म। चलो, अब हम थोड़ा समझाते हैं कुछ सिंबल्स। देखो ये क्या है, ये है सच दैट। कुछ इस तरह से, जैसे एक्स सच दैट, ये सिंबल्स कुछ यूज होंगे तो बता देते हैं पहले ही। एक्स सच दैट, एक्स कुछ ऐसा है कि उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी लिखी होती है, तो इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बहुत बार यूज़ कर चुके तो समझ में आ ही गया होगा। बिलोंग्स टू, ये क्या लिखा है? ये लिखा है बिलोंग्स टू। अगर इसी में एक कट का साइन लगा दे तो ये लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या है? फॉर ऑल। ये कुछ नोटेशंस हैं, आगे करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। फॉर ऑल मतलब सभी, जैसे एक्स फॉर ऑल एक्स इज इक्वल्स टू आर, एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए ऐसे कुछ लिखा रहेगा, बता देंगे आगे आपको। इसका मतलब पहले समझते हैं, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कोई अगर हम एलिमेंट आपको सेट दें 1 2 3 4 और पूछे बताओ 1 बिलोंग्स टू ए या डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट में 1 एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं करता, तुम कहोगे हाँ 1 बिलोंग्स टू ए, और 1 क्या 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए? नहीं, ऐसा नहीं है, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 0 बिलोंग करता है ए में? तुम कहोगे नहीं सर, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखनी है, तुम इंग्लिश में ऐसे लिखते हो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन जब हम मैथ्स में लिखते हैं तो हम मैथ्स की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म, मैथ्स की फॉर्म है ये। ये हो गया तुम्हारा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब। अब हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज में दिया गया है कि सेट है या नहीं। पहले तो ये पूछना है कि सेट है या नहीं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिन विद लेटर जे। हमें कलेक्शन ऑफ बस इतना बताया है कि ये सेट है या नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स बिगिनस विद लेटर जे। जे से शुरू होने वाले साल में कितने मंथ्स होते हैं? 11th 12 मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, कौन कौन से होते हैं? जनवरी जिससे स्टार्ट होता है तो हाँ, एक हो गया तुम्हारा जनवरी। फरवरी एफ से स्टार्ट होता है, मार्च एम से स्टार्ट होता है, अप्रैल ए से स्टार्ट होता है, मई एम से स्टार्ट होता है, जून जे से स्टार्ट होता है, तो एक जून भी आ गया इसमें। जुलाई ये भी होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई नहीं होता, और कोई देखो तो नहीं है। मतलब कि ये तो सेट है ना। तो किसी से भी जाके पूछोगे कि बताओ यही सेट, अगर तुम किसी से आगे पूछोगे बताओ कि एक कलेक्शन ऑफ सेट बताओ, एक साल में जितने महीने होते हैं उसमें से कितने महीने जे से चालू होते हैं, तो सबको कोई यही आंसर बताएंगे ना, जनवरी, जून और जुलाई। यूनिवर्सल, कहीं भी जाके पूछोगे, अमेरिका में पूछोगे, न्यूजीलैंड में पूछोगे, कहीं भी जाके इंग्लैंड में पूछोगे, पेरिस से पूछोगे, सब जगह तो यही बोलेंगे तुमको, अपने दोस्त से, टीचर से, सारे यही। तो उसका मतलब ये सेट है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, तो ये सेट है। अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये तो सेट नहीं है, क्योंकि किसी से भी पूछोगे तो कोई अलग अलग बोलेंगे, तो यहाँ पे कह देंगे पहले वाले का आंसर है यस, इट इज ए सेट। दूसरे वाले कहेंगे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। तुम जाके किसी और से पूछोगे बताओ 10 मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, वो अपने हिसाब से बताएगा, किसी और से पूछोगे वो अपने हिसाब से बताएगा। तो सेकेंड वाले का हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ सेट।
अगर इसमें बताना पड़ेगा वाई, कह देना इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ इंक हमें धोखा देते हुए, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अगेन वही बात है, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई और इसका कुछ और आंसर देगा, कोई और इसका कुछ और आंसर देगा। अगला आता है कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कितने बॉयज़ हैं। अब अगर तुम ये क्वेश्चन मान लो, हम तो क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, क्या वो तुम्हारे लिए फिक्स होगा? क्या वो तुम्हारे लिए फिक्स होगा? हाँ, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं, 54 53 जितने भी बच्चे होंगे, तो क्या वो फिक्स है? अब कहीं और से किसी को बुलाओगे और पूछोगे बताओ कि तुम्हारी क्लास, किसी और से मान लो अमेरिका से कोई एक आया और उससे पूछा गया बताओ इसकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो भी वही बात, मान लो कोई एक बच्चा है उसका नाम है राम, इसकी क्लास में कितने बच्चे हैं। अमेरिका से जो आएगा, इंग्लैंड से जो आएगा, इसको देखेंगे इसकी क्लास में कितने बच्चे हैं, वही ना बताएगा। ऐसा थोड़ी अमेरिका से जो आएगा कहेगा नहीं तुम्हारी क्लास में 530 बच्चे हैं, और जो इंग्लैंड से आएगा तुम्हारी क्लास में 53 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है। सबको वही बोलेगा ना। तो नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास इज फिक्स्ड, इट इज ऑलवेज फिक्स। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड ठीक, देख रहे थे कैमरा रिकॉर्ड हो तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, पूरा फिर से पढ़ाना पड़ जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा भी हो गया। बाकी ये जो कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास इट इज़ अ सेट, ये जो है एक सेट है, क्योंकि तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे हैं वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन। तो ये भी फिक्स है, किसी से पूछोगे कि ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो कि 100 से कम हो, तो सब वही बोलेंगे ना 1 2 3 4 5 6 99 तक जितने एलिमेंट्स होंगे सब। तो हाँ, तुम ये लिखोगे इट इज़ अ सेट बिकॉज इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक। आगे तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी फिक्स है। 2 4 6 8 -2 -4 -8, ये भी फिक्स है। किसी पूछोगे तुम्हारा सही बताएगा, वही बताएगा। इसका आंसर जो है सबको, अगर तुम पूछोगे बताओ क्या होगा, तो सबको लिखेंगे यहाँ पे -2 -4 -8 0। ठीक है, 2 4 6 8 सब बड़ा नहीं आंसर देंगे, यही सेट तुमको बना के देंगे इसके आंसर। तो यस इट इज़ अ सेट। तो पूछे क्या है ये सेट, तो ये है वो सेट। और क्या होंगे? और होंगे तुम्हारे अच्छा अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद्र। अब यहाँ ये नहीं लिखा है योर फेवरेट नॉवेल रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद्र, तो यहाँ पे तुम ये नहीं कहोगे इट इज़ अ नॉट अ सेट, इट इज़ अ सेट। अगर तुम किसी पूछो कितने नॉवेल्स उन्होंने लिखे, कौन कौन से लिखे हैं, तो वो तो फिक्स है ना, कितने नॉवेल्स उन्होंने लिखे वो अब तक फिक्स है। तो सब कोई वही आंसर देगा, जिसको पता होगा कौन से नॉवेल लिखे हैं वो वही आंसर देगा। सब वेरी नहीं करेंगे। अब तुम ये थोड़ी पूछ लो कि कौन सा तुम्हारा फेवरेट है, यहाँ ये नहीं लिखा है ना। अगर लिखा होता फेवरेट तो तुम कहते इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट यहाँ फेवरेट का यूज़ नहीं किया गया, तो यस इट इज़ अ सेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल, ये तो हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अच्छा हमने थोड़ा सा ऑर्डर गलत पढ़ लिया है, 6th क्वेश्चन था ये, 7th क्वेश्चन था इवन इंटीजर्स वाला। 8th क्वेश्चन आपका है कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है, तो किसी को भी बुलाओगे, किसी भी पर्सन को बुलाओगे तो फिक्स है, तो ये भी सही है। ठीक, आगे देखते हैं 9th, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, तो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए कोई और हो, किसी के लिए कुछ और हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक सेट दे रखा है A = 1 2 3 4 5 और बोल रहा है इंसर्ट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल इंसर्ट करना है उसमें इन ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, पहला बोल रहा है 5, क्या 5 बिलोंग कर रहा है? तो हाँ 5 तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जो सेट है 1 2 3 4 और 5 है, तो ये सबको कर सकते हैं, अगर करवा देते हैं। चलो इसका आंसर कैसे होगा, बस लिख देना। एक अगर सेट है 1 2 3 4 5 6, क्या 5 बिलोंग कर रहा है? एक को हाँ कर रहा है, और कौन कौन सा था?
8 2 0 4 10। तो क्या 8 बिलोंग कर रहा है 8 को? नहीं, 8 तो बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है? हाँ, 2 बिलोंग कर रहा है। 0 0 नहीं कर रहा है। 4 4 कर रहा है। 10 10 नहीं कर रहा है। बस यही इसका आंसर है, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग। समझा चुके हैं सर, तो आपको आना चाहिए। राइट इन रोस्टर फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। x इज ए इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू -3 से 7, -3 से 7 के बीच में, -3 से 7, ठीक है। x एक इंटीजर है और x -3 से 7 के बीच में, तो इंटीजर क्या होता है? नंबर्स। तो इसका एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। -3 इंक्लूड, देखो ये जो लिखा है ना, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब इसके बराबर भी है, लेकिन ये जो है लेस, x इज लेस देन 7। लेस देन का मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको नहीं गिनना है। इक्वल टू मतलब इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। x -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे 3 4 5 6 6 तक तुम जाओगे। 3 4 5 6 तक तुम जाओगे। ये सारे जो है रोस्टर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। होता सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ये तुम्हारा आंसर है, ये आंसर है। अगला पूछ रहा है, तो एक सेट है बी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 6। तो ये भी तुम लिख सकते हो कि लेस देन 6 से छोटा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा। भी मत कहना सर 0 भी होगा। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। नेचुरल नंबर में नंबर्स आते हैं 0 से बड़े, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। तो ये बताया था ना, पीछे करो, लेक्चर बैक करो, तुम्हें दिख जाएगा। उसे लिख लेना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो सेट्स बता रही थी, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, अगला क्वेश्चन, कोई एक दूसरा सेट है C, और C लिखा है x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। x कोई 2 डिजिट का नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 9 तक तो नहीं होगा, 10 इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 11 12 ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक? 99 तक। क्योंकि जब हम 100 पे जाएंगे तो ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर हो जाएगा। देखो 1 2 और 3 डिजिट नेचुरल हो गया, तो 99 तक हमारे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर और सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उनके दोनों डिजिट का जो हम सम करेंगे, 1 + 0 कर देंगे तो 1 आ रहा है, जब उनके दोनों डिजिट का प्लस करें तो वो 8 आए। हमें वो सारे चाहिए। देखो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इनका सम ऑफ 8 आए? 2 + 4 लिख सकते हैं, हाँ। 1 + 8 2 + 4 3 + 5 4 + 4 2 + 6। बस यही है, इससे आगे तो नहीं लिख सकते। कैसे करना है सर? यहाँ पे एक नंबर ले लो 1, प्लस करोगे उसमें कितना? 1 + 7। यहाँ पे एक नंबर ऐसे लिखेंगे, पहले तुम 1 ले लो, 1 में प्लस करोगे, पहले तुम 0 ले लो, 0 में कितना प्लस करेंगे? 8 आएगा तो 8 हो जाए। 1 में कितना प्लस करेंगे कि 8 हो जाए। 2 में कितना प्लस करेंगे कि 8 हो जाए। 3 में कितना प्लस करेंगे कि 8 हो जाए। 4 में कितना प्लस करेंगे कि 8 हो जाए। आगे लिख सकते हो 5 में कितना प्लस करेंगे, वो तो लिख दिए ना, 5 में कितना प्लस करेंगे, 6 में कितना प्लस करेंगे, कितना 8 में कितना। तो यहाँ तक लिखना है, बस ऐसे 0 1 2 तक करते करते जाओ, जहाँ तक ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब 4 + 4 हो रहा है, ऐसे तक जाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा। अब देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये कौन कौन से, इन दोनों नंबर की मदद से कितने डिजिट्स बन सकते हैं? इन दोनों नंबर्स की मदद से एक बन सकता है। देखो 0 और 8 है, या तो 0 8 लिखो या तो 8 0 लिखो। ये 1 डिजिट नेचुरल नंबर देखो, 0 8 यानी कि 8। अब 0 8 थोड़ी होता है, 8 मतलब 8, 0 का कोई आगे जब 0 लगा होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, जब वो पीछे लगा होता है तब वैल्यू होती है। तो 0 8 इज ए 1 डिजिट नेचुरल नंबर, और ये 280 इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो एक तुम्हारे पास आ गया 80। 1 और 7 की वजह से तुम बना सकते हो 17 और 71। एक बार 7 को इधर ले लो, एक बार 7 को इधर ले लो, तो ये हो गया 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो एक नंबर ये भी हो गया और एक नंबर ये भी हो गया।
2 और 6 को लेके तुम 26 बना सकते हो और तुम 62 बना सकते हो। 3 और 5 को लेके तुम एक 35 बना सकते हो और एक 53 बना सकते हो। 4 और 4 को लेके तुम बस एक ही बना सकते हो 44, क्योंकि इसको लोगे तो वही बनेगा 44 ही बनेगा। तो ये होगा तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है तुम्हारे नेचुरल नंबर इसके आंसर देंगे। बस एक सेट बना देना, जो भी सेट है वो डी ई एफ जो भी है उसमें लिख देना 80 17 71 26 62 35 53 44। बस ये लिख देना, ये आंसर होगा तुम्हारा रोस्टर फॉर्म। यही है ना रोस्टर फॉर्म, कॉमा सेपरेट किए हुए एलिमेंट्स, यही है तुम्हारे रोस्टर फॉर्म। अच्छा आगे है, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़न ऑफ 60। तो एक d है, कोई एक सेट है प्राइम नंबर का और डिवीज़र ऑफ 60। प्राइम नंबर क्या क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, तो एक तो खुद से डिविजिबल है और एक 1 से डिविजिबल है। 3 हो गया, 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 4 अपने आप से डिविजिबल है, 1 से भी है और 2 से भी, तो इसके 3 डिविजर्स हो गए। ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और केवल 1 से डिविजिबल हो और केवल खुद से, बस ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 4 को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं कह सकते क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है। 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सारे जो नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। हमसे पूछ रहा है प्राइम नंबर बताना, x इज ए प्राइम नंबर विच इज़ डिविजिबल ऑफ, विच इज डिवीजन ऑफ 60, क्योंकि 60 को कम्प्लीटली डिवाइड कर जाए तो 60 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या है, 60 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 2 3 6, यही बन रहा है। इसकी वजह से निकालो क्या, ऐसे निकालो या तो फिर इसकी वजह से जैसे 2 जो है 2 60 को डिवाइड करेगा, हाँ डिवाइड करेगा 31। तो एक हो गया तुम्हारा एलिमेंट 2, एक हो गया तुम्हारा एलिमेंट 3, 3 2 से तुम ऐसे भी कर सकते हो, 3 60 को डिवाइड करेगा 20 बार में तो 3 भी हो गया। 5, हाँ 5 भी करता है इसको। अब कैसे करेंगे सर? अब तुम इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 3 2 6, तो 6 भी एक नंबर है, तो तुम ऐसे कर सकते हो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके, हर एक का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के साथ करके तुम देख सकते हो, या तो तुम प्राइम फैक्टर लिखो और फिर उसके साथ कर लो। तो यही 3 प्राइम नंबर आएंगे, ये 3 प्राइम नंबर है जिनका जो है फैक्टर्स हो जाता है, तो यही ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हालांकि तुम आगे लिख के कर भी सकते हो, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, सारे प्राइम फैक्टर है, लेकिन ये सारे इसको 60 को डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर बस इतना ही होगा 2 3 और 5, क्योंकि और कोई भी प्राइम नंबर देख लो, और कोई प्राइम नंबर देख लो जो अपने आप से डिवाइड हो रहा। अच्छा 1 तुम नहीं, ये मत कहना, इसका आंसर सिर्फ 1 भी होगा। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। न तो वो प्राइम नंबर है और न तो 1 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उन सबको कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन 1 न प्राइम नंबर न कंपोजिट, क्यों? देखो बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। एक तो ये हो गया, ऐसा नंबर जिसका प्राइम नंबर की जो वो डेफिनेशन होती है, एक सेकंड रुक जाओ बस। अच्छा, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो और जो 1 से डिवाइड हो, मतलब उसके 2 डिवीज़र होने चाहिए, एक 1 और एक वो खुद, उसके 2 डिवीज़र होने चाहिए। लेकिन जब तुम 1 की बात करोगे तो 1 एक 1 से डिवाइड हो रहा है और एक अपने आप से, यानी कि 1 से, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स हुए वो 1 हुए, जबकि प्राइम नंबर में 2 होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर ये कहता है कि 2 से ज़्यादा उसके डिवीजर्स होने चाहिए, तब वो कंपोजिट नंबर होता है। न तो 1 प्राइम नंबर है, न तो 1 कंपोजिट नंबर है, ये कुछ भी, दोनों में से कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए 1 इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। बचपन में इसको 9th में ट्रिगोनो की जगह ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते रहे ताकि इसका नाम याद रहे, ट्रिगोनोमेट्री। बीच में ओ साइलेंट होता है।
इसमें कितने लेटर्स हैं ये लिखना है। क्या दिक्कत है, एक हो गया टी, एक हो गया आर, एक हो गया आई, एक हो गया जी, ओ, एन। ओ दोबारा आ गया है तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। एम आएगा, ई आएगा, टी दोबारा नहीं है ना तो टी दोबारा नहीं लिखेंगे, आर, आर भी दोबारा आ रहा है देखो, वाई, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। इसमें ये जो सेट है, एक हो गया बी इसमें लेटर, एक ई हो गया, एक टी हो गया, फिर दोबारा टी आ रहा है जिसको नहीं लेंगे, दोबारा ई आ रहा है जिसको नहीं लेंगे, या फिर एक हो गया तुम्हारा आर। तो यही होगा तुम्हारी सेट। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब तुम्हें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में जानना। देखो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं क्रिटिकल क्वेश्चन हमारे लिए, जो पहली बार इसको पढ़ रहा है उसको ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो ऑब्जर्वेशन चाहिए, तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। अब देखो इसे दे रखा है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट सेट है। तो अब इसको अच्छा 3, 6, 9, 12 भी दे रखा है बस। तो अब इसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे करोगे। अब यहाँ सोचना, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, 3 में 3 प्लस करोगे तो 6 आएगा, 6 में 3 प्लस करोगे तो 9 आएगा। या फिर तुम कह सकते हो टेबल 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9। इसको लिखने के बहुत तरीके, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, इसको हम लिख दें सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13 या 14, 15, 14 लिख सकते हो, 15 नहीं लिख सकते, 13, 15 भी लिख सकते हो, 16 भी लिख सकते हो, 17 भी लिख सकते हो, 16, 17 नहीं लिख सकते क्योंकि फिर उसमें 15 भी आ जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करें क्या लिखा गया है, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का एक मल्टीपल है, मतलब 3 में कुछ इंटू करते जाएंगे तो वो होगा लेस देन 13, 13 से कम। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिख देते हैं, पॉजिटिव, नहीं तो फिर 3 से तो हम -2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -6 आ जाए, तो उसको नहीं, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, 13 से कम। तो 3 1 जा 3 आ जाएगा इसमें, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 नहीं, क्योंकि 15 13 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 जो कि 13 से कम हो, 13 से कम हो, वो यहाँ पे लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 14 से कम भी आ जाएंगे, 15 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि लेस देन 15 से कम, 15 नहीं होना चाहिए, 15 से कम है तो 15 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा पर बहुत तरीके से लिख सकते हो तुम इसको। या लिख दो कि x इज सच दैट, ऐसे भी तुम लिख सकते हो इसको, क्योंकि 3 प्लस हो रहा है ना, हर एक एलिमेंट जो है पिछले वाले से 3 से प्लस होना चाहिए। x इज ऑफ फॉर्म x प्लस y फॉर ऑल y इज इक्वल्स टू, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। x जो है ऐसे फॉर्म का 3 प्लस एक्स, जहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 आएगा, x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 6 रखोगे 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 9 रखोगे 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा अगला वाला क्वेश्चन। आगे आ रहा है तुम्हारा आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, इसको तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो इसको कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुम देख सकते हो कोई पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है सर, आगे आगे वाला जो टर्म है पीछे वाले से 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो कि x सच दैट
ऐसे लिखो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2y फॉर ऑल y इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 4 2 8 4 5 6 नहीं ऐसा नहीं लिख सकते। 2 में y की वैल्यू एक 1 डालेंगे तो 2 आएगा, y की वैल्यू 2 डालेंगे तो 4 आएगा, y की वैल्यू 3 डालेंगे तो 8 आएगा, y की वैल्यू 4 डालेंगे, y की वैल्यू 3 डालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 4 2 8, 5 में नहीं लिख सकते हैं, 6 में नहीं लिख सकते हैं। तो 16 कब आएगा जब 8 लिखेंगे, तो 4 8 32 कब आएगा जब 16 लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इस चीज़ को, या फिर कोई और तरीका है। हाँ और भी तरीके हैं, क्या आगे होने वाला टर्म 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आया था ना। और भी तरीके तुम खोलो। हम लिख तो देंगे लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। हम लिख देंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ कॉमन रेशियो 2 एंड फर्स्ट टर्म 2 लिख तो देंगे, लेकिन फिर समझ में नहीं क्योंकि वो चैप्टर तुम्हारा आगे आने वाला है। तो ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आंसर। कोई और तरीका इस एक्टिविटी में तो उससे भी कर सकते हो। आगे देखते हैं। और आ रहा है तुम्हारा आगे क्वेश्चन है 5 25 125 625। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। अच्छा, किसी वाले को पावर के टर्म में भी लिख सकते हो, जैसे इसको लिख सकते हो कि कोई सेट है x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर में y फॉर ऑल y इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। 5 की पावर 1 डालेंगे तो ये, 5 की पावर 2 डालेंगे 5 5 से 25, 5 की पावर 3 डालेंगे तो देख लेना 25 आ जाएगा, 5 की पावर 4 डालोगे तो 625 आ जाएगा। कैलकुलेटर के लिख सकते हो, सही है, ठीक है। और कोई तरीका सर? हाँ और भी तरीका है, तुम लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5y फॉर ऑल y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू यहाँ डालो और 5 आ जाए। तो y की वैल्यू 1 डाल सकते हो, y की वैल्यू 5 डाल सकते हो, y की वैल्यू 115 बनाना है कुछ 5y इज इक्वल्स टू 1। कैसे कर रहे हैं सर आपने? देखो ये जो लिखा है ना 5y, इसको जो भी तुम्हें चाहिए 125 बनाना हो तो y को क्या वैल्यू डालते हो, y इज इक्वल्स टू इसको डिवाइड कर दीजिए, इसकी इक्वेशन बना के 125 डिवाइड बाई 5 कर दो। जब तुम इसको करोगे तो आएगा 25, यहाँ पे लिख दो 25। अगर y की वैल्यू 25 लेंगे तो 25 5 से 125 आ जाएगा। 625 25 इंटू 125 इंटू दिस, तो यहाँ पे लिख दोगे 125। ये लिख सकते हो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेट बिल्डर फॉर्म दोनों फॉर्म सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, आगे क्या बोल रहे हैं? कह रहा है 2 4 6 8 तो लिख सकते हो इट इज़ अ सेट और इवन नेचुरल नंबर का सेट है x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर। लिख देना इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल। अपनी थोड़ी करोगे तुम, सबका हमको करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। या x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो आगे कह रहा है 149 डॉट डॉट 100 तक जा रहा है। अच्छा ये बता सकते हो ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि ये आगे बढ़ता ही जा रहा है तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ये फाइनाइट इसमें नहीं बता सकते कितने नंबर्स हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। इसके सेट में आके डॉट 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 है। आगे वाला जो सेट है उसमें लिखा है 149 डॉट डॉट 100 तक जा रहा है, ये फाइनाइट सेट है। इसमें जो एलिमेंट्स है ना फाइनाइट, तो गिना जा सकता है, कोई दिक्कत है, इसको गिना जा सकता है। इसको गिनने में ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन इसमें बता नहीं पाओ कितने सेट्स हैं एलिमेंट्स हैं। अब देखो ये पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ, कह सकते हो कोई सेट है इन विच x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ
natural numbers less than equals to 10। ये क्या लिखा है सर? मैथमेटिकल लैंग्वेज है, कह रहा है एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को जो स्क्वायर करेंगे तब हमें ये मिलता हुआ दिखेगा। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर किए 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किए 9 आ गया, 4 का स्क्वायर करोगे तो ये मतलब ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे करते 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 ये 10 का स्क्वायर बन रहा है। तो ऐसे करते जाओगे तो मिलेगा 1 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 100 होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 मतलब जो भी वैल्यू आ रही है वो 100 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 101 भी ले सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा लिखो, ऐसा 101 मतलब 101 से छोटी होनी चाहिए, बराबर लिख सकते हो। 101 के बराबर होगी ही नहीं कभी, 101 102 103 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर 100 लिखो तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देगा कि 100 के बराबर भी हो सकती है, तभी तो 10 का स्क्वायर 100 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये और भी तरीके हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। रोस्टेड फॉर्म लिखा है, वही जो क्वेश्चन नंबर 3 में किए हैं वही। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मेहनत लग रही है, इसमें सोचना पड़ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग। पहली बार जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिस करो, इसको 2-3 बार करेंगे तब जाके उसको आएगा ऑब्जर्वेशन। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x such that x is a odd natural number, x is a odd natural number। तो odd natural number उसको फॉर्म में क्या लिखेंगे? odd natural number क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी, और odd का मतलब होता है 1 3 1 के बाद एक नंबर छोड़ के, 1 हो गया, 2 को छोड़ के 3 हो गया, 4 को छोड़ के 5 हो गया, तो odd नेचुरल नंबर्स। तो odd नंबर क्या हो जाएंगे? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे डॉट 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 पूरा थोड़ी लिख सकते हैं, ऐसे डॉट लगा के मतलब जा रहा है, अब दूर तक जा रहा है, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब x जो है इंटीजर है, ठीक है, तो समझ गए, एक नंबर है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और x बिलोंग्स टू -2 से 9/2। x जो है -1/2 से 9/2 के बीच में आ रहा है, यही है ना, -1/2 9/2। x एक इंटीजर है, मतलब इस नंबर तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या लिखा है? -1/2, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं? -0.5 देखो, 1/2, 2 को जब 1 से काटोगे 0.10 बन जाएगा, और 5 जाने 10, ठीक है, 0.5 इसको लिख सकते हैं, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो कह रहा है -0.5 से लेके 9/2, 9/2 को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4.5, 4.5, ठीक। -0.5 से लेके 4.5 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? देखो ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ मानो 0 आ गया, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे ही चलते जाएगा, 3 4 5। तो तुम्हारा -0.5 कहाँ है? कुछ यहाँ पे, ये निगेटिव में चल रहा है, 0.5 कुछ इन 1 -1 और 0 के एकदम बीचों बीच में तुम्हारा आएगा -0.5, और तुम्हारा 4.5 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा तुम्हारा 4.5। तो कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं? तो इंटीजर देखो, एक ये हो गया इंटीजर 0, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 4, 5 इसके उधर आता है, और -1 इसके इस तरफ आता है। इन दोनों के बीच में पूछा गया है x जो है 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। ये जो सिंबल है ये लेस देन ग्रेटर देन टाइप में सिंबल है। तो तुम्हारे क्या क्या आंसर हो जाएंगे इसके? 0 1 2 3 4, ऐसे करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, क्वेश्चन है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन 4। अच्छा, x बिलोंग्स टू इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये क्या लिखा है? x की वैल्यू बताओ जो कि
लेस देन इक्वल टू कि x का जब स्क्वायर करें तो वो 4 के बराबर या 4 से छोटा है, और x इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर तुम्हारे होते हैं -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और 1 2 3 का चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा। तो पता ना ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करें तो या तो वो 4 से छोटा है या तो 4 के बराबर है। देखो तुम 0 लोगे, 0 लोगे, 0 का स्क्वायर लेस देन 4 का, हाँ 0 एक वैल्यू है। 1 लोगे, हाँ 1 भी है। 2 लोगे, हाँ 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो इक्वल्स टू 4 तो आएगा। अब ऐसे नेगेटिव में चले जाओ, -1 लोगे, हाँ -1 भी सेटिस्फाई करेगा, -2 भी सेटिस्फाई करेगा, -3 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 2 3 से 9 हो जाएगा, तो 9 इज़ नॉट लेस देन 4। यहाँ पे जब तुम 3 रखोगे, -3 रखोगे, -3 का स्क्वायर 9, 9 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये सही है? नहीं, 9 4 से छोटा थोड़ी होता है, 9 तो 4 से बड़ा होता है, तो ये सही नहीं है। -2 तक कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ तुम ले सकते हो, बाकी तुम नहीं ले सकते। तो इसका सेट जो बन जाएगा -2 -1 0 1 2, ये बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है आगे कह रहा है x such that x is a letter in the word लॉयल। लॉयल में जो वर्ड है इसमें जितने लेटर्स लिखे हुए हैं उनका सेट है x। ठीक है, लॉयल एक हो जाएगा l, एक हो जाएगा o, एक हो जाएगा y, फिर एक a हो जाएगा, लेकिन दोबारा l नहीं लिख सकते। ठीक, तो यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बोलते बोलते हमारे पैर दुखने लगे, हमारी सांसें रुक गई, लेकिन तुम्हें पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा आगे देख लेते हैं इसी पे। x such that x is a month of year not having 31 days। अच्छा, एक ऐसा सेट बताना है जिसमें हमारे ये भी हमारे साथ बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, देखते हैं। x such that x is a month of year, साल कोई महीना जिसमें 31 डेज है। 31 डेज वाले कितने होते हैं? करो, ये करते हो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है जनवरी, जनवरी में 31 डेज होते हैं। फरवरी में तुम जान लो 28 और 28 या 29 डेज होते हैं। मार्च में फिर से 31 डेज होते हैं। मार्च, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में भी होते हैं, तो इसमें तुम मई लिख सकते हो। फिर उसके बाद जून में नहीं होते हैं, जुलाई में होते हैं, फिर अगस्त में भी होते हैं। अच्छा, बनाने वाले ने कितना खूब बनाया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब दिमाग देखो वापस पीछे आ गया। वापस ये तरीका बड़ा बढ़िया था उसका। अगस्त, सितंबर नहीं हो सकता, अक्टूबर, नवंबर नहीं हो सकता, दिसंबर। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे इसके आंसर। नहीं आता तो कैलेंडर देखो, याद करो, ट्रिक बनाओ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k। अब ये देखो लैंग्वेज, ये क्वेश्चन तुम्हारा मैथ्स का नहीं है। ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा टोटली इंग्लिश पे बेस्ड है। ये अगर तुम्हें इंग्लिश अच्छी से आती होगी तभी तुम ये क्वेश्चन, इसमें बस लैंग्वेज में फंसाया हुआ है। बोल रहे हैं विच प्रीसीड्स के, x इज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब पता है? कॉन्सोनेंट मतलब वॉवेल्स को छोड़ के बाकी जितने लेटर्स बचे उन सबको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 25 26 है, 26 है, 26 है। उसमें से 5 हो गए तुम्हारे 5 हो गए तुम्हारे वॉवेल्स A E I और U। बाकी जितने बचे 21 वो तुम्हारे हो गए कॉन्सोनेंट्स, उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक, ये देखो इंग्लिश में पढ़ा जाता है। और कह रहा है विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स के लेटर के पहले, प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले। विच प्रीसीड्स के, विच प्रीसीड्स के। एक्सीड का मतलब होता है उसको पार करके जाना। एक होता है प्रीसीड, एक होता है एक्सीड। अगर लिखा होता है एक्सीड, तुम कहते कि के आगे जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनको काउंट करना है, लेकिन के पहले जितने कॉन्सोनेंट्स हैं हमें यहाँ पे उनको काउंट करना है। प्रीसीड्स के, तो देखो
A B C D E F G H I J K। के पहले के को भी नहीं लेना है, प्रीसीड्स के मतलब के को पहले, के पहले कितने, अब देखो पहले तो वॉवेल्स को हटा दो यहाँ से, तो ए नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, आई नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता, यू नहीं हो सकता, ओ यू यहाँ पे है भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी, ई को हटा दो, एफ जी एच आई को हटा दो, जी, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। के पहले ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनकी वॉवेल्स नहीं है, जो कि कॉन्सोनेंट्स है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसी के बाद लेक्चर खत्म। लेक्चर के बाद आप लोग कमेंट से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक ही एक तरीका जिससे हम और आप दोनों लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कभी किसी चीज़ में मास्टरी नहीं कर सकता। आप हमको ज़रूर कमेंट से बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें सुधारने की जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप हमसे सीख के और हम आपसे सीख के ही आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैच द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म है और राइट साइड में तुम्हारे सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाना। तो हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, कोई वो नहीं है, अगर तुम्हारा दिमाग तेज तुम आ सकते हो, लेकिन हमको सबको समझाना है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में x इज ए प्राइम नंबर, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या करेंगे लिख के, x is a prime number and divisor of 6, divisor of 6, एक सेकंड, तो x is a divisor of 6, तो x is a प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और मिल जाएंगे। तो प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 6, तो पहले तो देख लो डिवीज़र 6 के डिवीज़र कितने हैं। 6 का एक डिवीज़र हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 भी एक 6 का डिवीज़र है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 हमारा प्राइम नंबर है, ये दिख रहा है कि नहीं, 2 तुम्हारा प्राइम नंबर है, 3 तुम्हारा प्राइम नंबर है, 6 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखो लिखा होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक, 2 और 3 मैच कर लेना। दूसरा कह रहा है x बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, एक छोड़ के ऑड नेचुरल नंबर इज लेस देन 10, तो 10 से कम कितने हैं, यही सारे हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। x such that x belongs to natural number and it is a divisor of 6, 6 का डिवीज़र, 6 का डिवीज़र एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, 8 7। तो नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर, सारे ही नेचुरल नंबर, तो x इज अ डिवीज़र ऑफ 6, तो ये सारे नेचुरल नंबर, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें मैच करेंगे, ये भी हो गया। आखिरी तुम्हारा क्वेश्चन है x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। इसका एक रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा, रोस्टर फॉर्म बस इतना याद करना है कि इसका रिपीटिशन नहीं होता। एक हो जाएगा m, एक हो जाएगा a, एक हो जाएगा t, एक h, एक e, दोबारा m नहीं लेना है, दोबारा a नहीं लेना है, दोबारा t नहीं लेना है, तो c और s, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए। थैंक यू।